Hello everyone. A very warm good evening to all of you. Myself Karan Sharma and I am the student of MK Jaswal classes. I am very thankful to my teacher Manish sir for giving me this opportunity to express my views on the topic goodwill and methods to find out goodwill of a firm. First let me introduce you about the topic what is goodwill. In simple words, goodwill is an asset of a firm. Let me give you an example to understand this more clearly. सपोज दो शॉप हैं फ्रूट्स के, फ्रूट सेलर है राम और श्याम बरटाण मार्केट में। एक जहां राम साल का 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है, वहीं पे श्याम 15,000। श्याम का वो 5,000 जो है वो गुडविल है। गुडविल किसी भी फर्म का निकालने का 3 मेथड्स होते हैं। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। इसमें 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इन तीनों के बारे में फॉर्मूलाज और बाइफर्केशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जैसा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है, सिंपल और वेटेड। सुपर प्रॉफिट में सिर्फ एक है और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये क्या है? एवरेज प्रॉफिट पहले क्या होता है ये समझते हैं। किसी भी फर्म का पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल 3 साल का अगर हम लोग लेते हैं किसी भी फर्म का, 10,000, 20,000, 30,000, उसका पिछला 3 साल का ये, तो उसका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट 60,000, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 20,000। अब जो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 20,000 इंटू जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, उससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल और इजी मेथड है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेकंड मेथड को देखते हैं। इसका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सेकंड नंबर है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। इसको मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है ईयर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, हमें ये दोनों काम खुद से करना है। पहले हम वेट देंगे इसे 1, 2, 3, 4, 5 एज जैसा प्रॉफिट है, जैसे आप देख सकते हैं ये बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम इसे वेट देंगे। वेट सीरियल वाइज देना है। उसके बाद हमें इसे प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल्स टू वेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू वेट। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96, ऐसे ही कर लेना है। इसके बाद इसका टोटल कर लेना है हमें और इस वेट का टोटल कर लेना है। इसका फॉर्मूला जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है, इससे जो गुडविल का फॉर्मूला रहता है उसका रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अभी हम लोग ये निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को करने के लिए पहले हम लोग को टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा, उसके बाद टोटल ऑफ वेट्स। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था, टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय वेट 6,96,000 डिवाइड बाई 15, तो हमारा ये आया वेटेड। अब गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, जितना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 अगर दिया है तो ये हमारा आंसर होगा गुडविल।
अब हम लोग सेकंड नंबर पे जो देखेंगे वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला खत्म हो चुका है। सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे। इसमें सिर्फ एक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये तो क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे। सॉरी, क्वेश्चन में नहीं, फर्स्ट मेथड का फर्स्ट तरीका, एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये तो हम लोग निकालने जानते ही हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि बिजनेस का कैपिटल जो लगाया है उसके ओनर्स ने, कैपिटल इनटू रेट बाय 100। ये रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पर यहां पे क्लियर करते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट और ये सुपर प्रॉफिट है क्या। नॉर्मल प्रॉफिट जो एक बिजनेस एवरेज कुछ सालों से जो कमा रहा है, और किसी साल अगर उसका बहुत ज्यादा या एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा में बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फर्म 10 लाख रुपीस प्रॉफिट कमा रहा है और वो किसी साल 15 लाख कमाए, तो उसका वो सुपर प्रॉफिट होगा। तो ये था, मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि छोटी सी वीडियो है इसीलिए, बट ये था इसका फॉर्मूला, गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है और नॉर्मल प्रॉफिट इस फॉर्मूला से निकलता है। अब हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड की ओर चलते हैं। उसका पहला जो है बाइफर्केशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहता है, हमें खुद से निकालना पड़ता है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के एग्जांपल से समझाऊंगा। एक क्वेश्चन यहां है, अ फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट। एक फर्म है, उसके साल का प्रॉफिट है 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%। उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये गुडविल उसमें नहीं है एसेट्स में। एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000, मतलब एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन किया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल निकालना है इस मेथड से, ठीक है। तो इसका ये काम कैसे होगा देखते हैं। पहले हम लोग को टोटल जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है वो निकालना है। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो कि सबसे स्टार्टिंग में हम लोग ये निकालना सीखे थे, एवरेज प्रॉफिट, और जो कि एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, ठीक है, देख सकते हैं 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट 10% दिया है। तो इसको सॉल्व करके 60,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, तो आ गया हमारा 6 लाख। अब हम लोग को नेट एसेट्स निकालना है। नेट एसेट के मतलब टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है?
आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये हो गया आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट है 7,20,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है 2,40,000। इनको जब आप माइनस करेंगे तब आएगा 4,80,000। अब गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है इसका, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू है 6 लाख माइनस नेट एसेट है 4,80,000, तो आपका टोटल ये गुडविल आ गया है। ये था थर्ड मेथड का पहला बाइफर्केशन। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको भी मैं क्वेश्चन से बताऊंगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 lakh and outside liabilities are 4 lakh. In the same type of business, the normal rate of return is 10%. Normal rate of return दिया हुआ है of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. तो capital employed पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटल कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। 14 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल्स टू 10 लाख। 14 लाख टोटल एसेट है माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज दिया 4 लाख, ये हो गया टोटल 10 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ निकाले हम लोग, कैपिटल निकाले हम लोग अभी 10 लाख इंटू रेट 10 बाय 100, तो टोटल आ गया 1 लाख। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। उसके बाद निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। 1,50,000 माइनस 1,50,000, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का जो फॉर्मूला है इसका, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000 इंटू रेट डिवाइड बाई 100, जो रेट दिया हुआ है, ये आ गया 5 लाख। तो यहां पे हम लोग 3 स्टेप्स देखे हैं। यहां पे सारे स्टेप्स कवर कर लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर 2 है, ये 1 है और इसके अंदर भी 2 है। आई होप कि सबको समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू।